हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जो आज हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो क्लास 12 बोर्ड के एक ऐसी टॉपिक है जो हर एक बच्चों को रुलाती है। और कहीं ना कहीं उनको ये टॉपिक समझने के लिए कहीं ना कहीं बुक का सपोर्ट लेना पड़ता है, टीचर का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मेरे को 5 से 10 मिनट के बीच में बस सुनिए। और यहाँ से अगर जो स्टूडेंट नया है ना, वो भी बस यहाँ से 3 से 4 मिनट मेरे साथ आप जुड़िए। यहाँ पे आपको मजा आएगा और आप चुटकी में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे। यहाँ पे समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आप ये देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक आप क्या करते हैं, नया सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें आप सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को देख चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस को देख चुके हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंबाइन करके एक नया क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में आप जाके क्या करिए, चेकआउट करके एक बार जरूर से क्लास को अटेंड करिए और कॉन्सेप्ट का अच्छा से नोट्स बनाइए और पढ़िए, तो आपको और भी मजा आएगा। और आज का जो टारगेट है माय स्टूडेंट, यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। वास्तव में एडवर्ब क्लॉज होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कंबाइंड करके एक नया कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं माय स्टूडेंट कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखते रहे कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो आपका सेंटेंस है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है कि दो क्लॉज से मिलकर यहाँ पे बनते हैं। एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, ये एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है। और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है माय स्टूडेंट आपका नाउन क्लॉज, और एक आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक आपका क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। और आज हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। एडवर्ब क्लॉज की कॉन्सेप्ट अभी आपको AW365D पे नहीं पढ़ाई गई है पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि जल्दी आपके सामने टॉपिक लाई जाएगी, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप एडवर्ब जो क्लॉज है माय स्टूडेंट, वो एक्चुअल में आप जो यहाँ पे 8 to 9 टॉपिक हम क्या करेंगे आपके सामने कवर करने के लिए जा रहे हैं। बस इसको ध्यान से आप सुनिएगा कि कैसे इनका आप यूज करके, कैसे इनकी जब सेंस जो आएगी, जो आपकी मीनिंग आएगी आपके माइंड में, आप लॉक करोगे, कैसे सेंटेंस को ऐड करोगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है, ये आपको 9 जो प्रकार का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि आपको कैसे एडवर्ब क्लॉज आपके सामने गिवन रहेंगे, तो आप उनका कैसे यूज करके आप क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सेंटेंस कंबाइन करेंगे। एकदम आराम से देखिए भाई स्टूडेंट, पहला आपका है एडवर्ब क्लॉज में, जो पहला आपका है समय। अब आपको मैंने यहाँ पे समय लिख दिया, समय का मतलब क्या होता है आपका, टाइम यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या होता है टाइम की हिंदी, समय होता है माय स्टूडेंट। और समय बताने वाले आपके कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे, यानी कि उनका यूज करके आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा होगा प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान, ये आपको सेंटेंस फील कराएंगे माय स्टूडेंट। डोंट वरी, चिंता मत रहिए, आज हम लोग इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे क्या होता है उसके बारे में। हम पहले यहाँ पे टाइम आपके लिए सामने ला दिया है और कैसे इसका यूज करके हम बनाएंगे, ये आप देखिएगा, बस मजा आएगा आपको। यहाँ पे रीजन है, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, यानी कि दो सेंटेंस आपको ऐसे गिवन रहेंगे माय स्टूडेंट, जिसमें उसमें क्या गिवन रहेगा, आपका रीजन गिवन रहेगा। तब हम रीजन वाले जितने भी आपके एडवर्ब होते हैं उनका यूज करके क्या करेंगे, हम नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कंडीशन का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका स्थिति। क्या होता है आपका, स्थिति, सिचुएशन। कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट तुलना। क्या होता है, तुलना करना। आप जी वही सोच रहे हैं आप, कंपैरिजन। डिग्री, मैंने आपको बताया ना, डिग्री की हर एक क्लास बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं ना, तो जहां पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, डिग्री एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 नंबर जो देखने को मिलती है आपके पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री से, आपको AW365D पे जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक भी आपका पड़ा हुआ है, आप जाइए बस वहां प्ले लिस्ट को ओपन करिए और डिग्री के हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए। 2 नंबर आपके मुट्ठी में कहीं नहीं जाएगा। और एक ऐसी टॉपिक है जो कि बोर्ड में आपके पेपर में छप चुका है हमारे स्टूडेंट, तो आपको बस जरूरत है पढ़ने की, समझने की, क्योंकि अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना,
तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉक हो जाता है, तो आप क्वेश्चन को भी उतना इजी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जरूर देखिएगा एक बार आप कॉन्सेप्ट को, और यहाँ का एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आएगा कि डिग्री कैसे पढ़ाई गई है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट विरोध। क्या होता है, विरोध करना, यानी दो सेंटेंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे का अपोज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, उनको ऐड करके कंबाइन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम। और यहाँ माय स्टूडेंट पर्पज का मतलब होता है आपका उद्देश्य। क्या होता है आपका उद्देश्य, ठीक है, ये आप क्या करेंगे। और यहाँ पे मैनर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका तरीका, ढंग या तरीका, ठीक है। आपका मैनर कैसा है, आपका आचरण कैसा है, ठीक है, आपका आचरण कैसा है, ढंग कैसा है, तरीका कैसा है। और ये सभी के सभी माय स्टूडेंट क्या है, आपके आपके सभी के सभी ये एडवर्ब आते हैं, एडवर्ब के अंदर आते हैं। और जितने भी एडवर्ब आपके वर्ड गिवन होंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड्स गिवन होंगे उन्हीं का यूज करके तो आपको क्या करना है, उन्हीं का यूज करके तो आपको दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलते हैं कि देखते हैं कि टाइम में हमारे कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वेन है। वेन का मतलब होता है कब। एकदम अच्छे से नोट्स बनाते रहिए माय स्टूडेंट, डरना नहीं है, पढ़ते रहना, सीखते रहना। अब यकीन मानिए मजा आएगा आपको, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे है वेन, यहाँ पे है वाइल। अच्छा एक चीज और है कि सबका जो यूज है ना, मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ। इन सबका यूज मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, तो आप एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी प्ले लिस्ट से जाके देखिए। यानी कि एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको हर एक चीजें पढ़ाकर उसके बाद लाई गई है वो टॉपिक की बच्चों को अच्छे समझ में आए। लेकिन जो बच्चा ओवरऑल क्लास देखेगा उसी को समझ में आएगा, उसकी इंग्लिश तो इतनी तगड़ी हो जाएगी ना कि वो जहां पे है अभी पढ़ ले, पूरा क्लास हमारा अटेंड कर ले W365D का, उसके बाद अपने नॉलेज को चेक करे, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही आगे पाएगा। वाइल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आपका जबकि। क्या होता है, जबकि। यहाँ पे जो टील है माय स्टूडेंट आपका, जो टील की मीनिंग क्या होता है आपका, तक। क्या होता है, तक। अनटिल का मतलब होता है जब तक। बिफोर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका पहले। आफ्टर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बाद, यानी कि के बाद होता है। और यहाँ पे एज सुन एज का मतलब होता है शीघ्र ही। सिंस का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका तब से। सिंस का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट आपका तब से। और एज लॉन्ग एज जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जब तक की, जब तक की। तो इसकी मीनिंग एक बार सेंस, यानी कि आपके लिए नया भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए इसकी मीनिंग आपको नहीं पता था, आप अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब हम चलते हैं कि कैसे दो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस गिवन है ना, कैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करके नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और माय स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप टाइम से रिलेटेड, टाइम का जितना भी एडवर्ब यहाँ पे गिवन है, जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, इस पे आप एक एक क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, लिख कर अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लिख के क्या कर लेंगे, राइट करके आप क्या करेंगे, उसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ही परस्यूड द फॉक्स रैन फास्टर। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है परस्यूड, ही परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है माय स्टूडेंट क्या करना, पीछा करना। क्या करना होता है, पीछा करना। वह उसने क्या किया, परस्यूड किया द फॉक्स को। यानी कि फॉक्स का मतलब क्या होता है आपका, लोमड़ी। क्या होता है आपका, लोमड़ी। एकदम अच्छे, एकदम हिंदी मीडियम के बच्चे आपके लिए बेस्ट है, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ऑलरेडी सीख सकते हैं, पूरा पूरा कंटेंट इंग्लिश में है। एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल अगर मैं नहीं लूंगा, when I am going to take my class only in English, that is a very big problem for middle class student, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी कमजोर है, वो समझने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ही परस्यूड द फॉक्स, यानी कि यहाँ पे उसने वह क्या किया, उसने पीछा किया फॉक्स का। द फॉक्स, यानी कि यहाँ पे द फॉक्स है, यहाँ पे द फॉक्स है, हटा दीजिए, इसके लिए आप इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रैन फास्टर, तो बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, कि ही परस्यूड द फॉक्स। कब, कब बात की जा रही है, टाइम की। जब मैंने फॉक्स को क्या किया, परस्यूड किया। मैंने फॉक्स को क्या किया, मैंने उसका पीछा किया, तब ना वो भागा। और तब के लिए माय स्टूडेंट मैंने कब मैं उसका पीछा किया तब वो भागा। वेन मतलब कब या जब होता है माय स्टूडेंट, कब या जब दोनों होता है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, कब या जब। जब मैंने फॉक्स को क्या किया, परस्यूट किया, उसका पीछा किया, तब वो क्या किया, भागा, ठीक है, तब वो क्या किया, दौड़ा। ठीक, तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, वेन, यहाँ पे मैं रेड का यहाँ पे मार्कर का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। वेन ही परस्यूड
द फॉक्स कॉमा इट रैन फास्टर। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट ना? आपको मजा आया ना? ये पहला सेंटेंस देखे मजा आ रहा है वास्तव में, तो आप शेयर करिए उस स्टूडेंट के बीच में। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं ही बस पढ़ूं, मैं किसी को बताऊं नहीं यार, मैं ही पढ़ने में तेज हो जाता हूँ, ऐसा मत सोचिए अपने अंदर। आप उन स्टूडेंट के बीच तक लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट की यहाँ पे जो वेन है ना, वेन ही परस्यूड। अब आप देखिए जरा ध्यान से, वेन ही परस्यूड। अब यहाँ पे वेन ही परस्यूड की बात की जाएगी द फॉक्स, जब मैंने फॉक्स का मैंने पीछा किया। अरे क्या पीछा किया मेरे भाई? अरे क्या पीछा किए? इट रैन फास्टर, वो तेज दौड़ा। वो तेज दौड़ा तो भाई कंप्लीट लग रहा है मेरे को, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, जब उसने फॉक्स का पीछा किया, पीछा किया तो क्या नहीं कंप्लीट है ना? तो ये आपका माय स्टूडेंट जब आप वेन से देख रहे हैं तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ही आपका है, एडवर्ब क्लॉज आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। और इट रैन फास्टर जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है मेरे भाई। तो प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि आपका इंडिपेंडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट है, कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। और आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, ये बहुत ही फेमस आपका एग्जांपल इसलिए मैंने ले रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कहीं जाइएगा मत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये टेंस है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, यहाँ पे केम लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अरे यार एक तो पास्ट परफेक्ट दिख रहा है मेरे को और एक दिख रहा है पास्ट इंडिफिनिट। तो यस माय डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं ना जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो आफ्टर एंड बिफोर का जो मैंने आपको यूज बताया था कि आपके क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, एज ए कंजंक्शन का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हो जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, चाहे योर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, विथ बोथ सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड एंड यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट होता है सिंगुलर या प्लूरल। तो जब बात की जा रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे आफ्टर की बात की जाएगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में उस सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर देंगे। और हमेशा ट्रांसलेशन सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज का होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप समझिए तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। आपको अभी क्या लग रहा है मेरे भाई, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मेरे को इतना बता दो ना। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया। अरे मर गया तो मैं क्या करूं भाई, मर गया तो मर गया, पेशेंट मर गया, मर चुका था। यहाँ पे इसकी पूरी मीनिंग क्या आएगी, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो रोगी है वो मर चुका था। अरे भाई मर चुका था तो मर चुका था, वो कंप्लीट है अपने आप में। तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है मेरे भाई। और मैंने बोला था सबसे पहले आप इसी का ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। जब आप कंबाइन करेंगे ना तो आप लिखिए द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ हमारे स्टूडेंट बिफोर लगाइए, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हुआ था, क्या कर दिया किया था, मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या किया था, मर चुका था। अगर मैं यही पे अगर ऑप्टर का यूज करूं माय स्टूडेंट, यही पे ऑप्टर का अगर मैं यूज करूं तो क्या हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना तो डॉक्टर केम, अब ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये आप जो देख रहे हैं ना द पेशेंट डाइड, ये आपका चला जाएगा इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो आप क्या बनाएंगे, लेकिन माय स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को ही, सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को ही लिखेंगे माय स्टूडेंट। कोई रूल्स नहीं है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मनमानी करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि आपने रूल्स को ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी आपको, रिजल्ट भी आपको देखने को उसका वैसे ही मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, द पेशेंट हैड, यहाँ पे अब हैड नहीं होगा बारिश में, आप सेकेंड फॉर्म लिखिए द पेशेंट डाइड, रोगी क्या किया, मर गया। आफ्टर, आफ्टर अब यहाँ पे होगा द डॉक्टर हैड, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे कम, द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट डाइड, रोगी मर चुका था, आफ्टर के बाद द डॉक्टर हैड कम, जब डॉक्टर आ चुका था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कैसे यूज करके यहाँ पे टाइम का बना रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अनटिल का जो आप देख रहे हैं यूज है आपको बता दिया गया रेडी। आप क्लास देखिए, एज सुन एज का आप देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एज लॉन्ग एज देखने का यूज मिलेगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सीन्स का देखने को मिलेगा।
बिफोर आफ्टर मैंने बता ही दिया, व्हेन बता दिया, व्हाइल आपको फील करा देगा। तो यहाँ पे जितना भी मेरे पास स्पेस है, जितना भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैं आपको इसमें आपका बेसिक एडवर्ब क्लॉजेस का मैंने बेसिक बताया। हर एक क्लास में स्टूडेंट में क्या करूंगा, आपके हर एक क्लास में, यहाँ पे कितने आपके हैं, एक मैंने टाइम को डिस्कशन कर लिया इस क्लास में। मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्लेस, रीजन और कंडीशन, ये तीन पे मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट पे, ये दो होगा। ठीक है, ये दो क्लास का एक क्लास बनेगा। एंड रिजल्ट एंड पर्पज एंड मैनर, ये तीनों एक क्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। और लगभग अभी मैं आपके सामने 4 क्लासेस लेके आऊंगा, इसका 4 क्लास आपके सामने आएंगी, 4 क्लासेस, और लगभग 10 से 15 मिनट की हर एक क्लास रहेगी माय डियर स्टूडेंट। और इसी के साथ क्या होगा, इसी 4 क्लासेस के बाद आपकी जो सिंथेसिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका द एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है हमारे स्टूडेंट तो आप इसे ज्यादा ज्यादा क्या करें, स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट क्लास भी। अब कहीं मत जाइएगा, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है ना, तो बस मुझे अब प्रैक्टिस करानी है। यानी कि मैं प्लेस, रीजन, कंडीशन में लूंगा, आपको एक्सप्लेन करते हुए सब कैसे कंबाइन करेंगे सेंटेंस के साथ, दो सिंपल सेंटेंस को, और कैसे मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बस इस पे मुझे अब प्रैक्टिस कराना है। तो ज्यादा मेहनत नहीं रहेगी, बस मेरे साथ जुड़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जाइए एग्जाम में। और कहीं ना कहीं जो होप है ना मम्मी पापा का यार, उसको तो पूरा करना है हर हाल में। वो कहते हैं ना, कभी कभी मेरे माइंड में भी चीजें याद आ जाती हैं कि जब हम लोग क्या रहते हैं, अपने बचपन में रहते हैं, तो जब एक बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होकर एक क्या करता है, एक अपने एज के साथ बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसके एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी गेन होते रहते हैं। तो इसी पे मुझे बात याद आ जाती है कि अगर बच्चा लाइफ में आगे बढ़ोगे, जो भी व्यक्ति लाइफ में अगर आगे बढ़ेगा, जो लड़का लाइफ में आगे बढ़ेगा, जो स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहा है, अगर लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने माँ बाप के लिए जो वास्तव में कहीं ना कहीं से वर्क करके उसकी फीस का इंतजाम कर रहे हैं, उसके खाने पीने के लिए, उसके कपड़े की हर एक फरमाइश उसको पूरा करने की उसके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, तो भाई जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। कुछ नहीं होगा तो बहुत ही इतना तो जरूर कर लेंगे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल जाएगी, हम अपने लाइफ को सरवाइव कर लेंगे। इतना अपने अंदर यहाँ से आवाज अंदर से लाओ, किसी की सुनना नहीं है कि कोई कौन क्या है क्या नहीं है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। अपने माँ बाप के लिए जो दर्द तुम चले हो, और जहां से चल रहे हो रुक नहीं रहे हो, और जितने भी कांटे आपके बॉडी में चुभ रहे हैं, जितना दर्द हो रहा है, अगर आप उसको सहते हुए निकल रहे हो ना, उस आनंद भी आने वाले लाइफ में मजा अलग होगा। अभी समय हमारा खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या है, किसी से कमजोर है। लेकिन जिस दिन किस्मत ने और जिस दिन भगवान ने साथ दिया, उस दिन मैं करके ऐसा दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो मुस्कान लाऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीजें चलनी चाहिए। अगर ये चीजें चल रही हैं, तो जो दर्द है वो आप सहते जाओगे, और सह गए तो रिजल्ट भी उसका बेहतरीन मिलेगा, यकीन मानिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ कि एडवर्ब क्लच के कैसे यहाँ पे प्लेस और रीजन कंडीशन का क्या वर्ड हो सकते हैं, कैसे इनका यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ और अच्छा हूँ। और इसी गुड इवनिंग, अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। और माय स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो आप टॉपिक देख रहे हैं बोर्ड पे, पीछे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। और ये माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जो यूपी बोर्ड के बच्चे क्लास 12th में एक ऐसी टॉपिक है कि अगर आप ये 2 से 4 नंबर छोड़ते हो ना, तो लगभग 20 से 30 40 हजार बच्चों से पीछे चले जाते हो, जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे फर्क देता है, आपके परसेंटेज पे फर्क देता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे EW365D पे जुड़े हैं, तो बस यहाँ पे दिल लगा के थोड़ा सा बस इतने इस भाई को सुन लो, और यकीन मानो कि यहाँ से कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं करके जाओगे। आपका भाई का आपसे वादा है इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है जो देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ यार देख लेना चाहिए कभी कभी, और यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा मिल जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, जुड़िए और सीखिए। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा कहीं से भी पढ़े, नॉलेज अपना ले और अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। थोड़ा सा जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होती है माय डियर स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके दो क्लॉज से मिलकर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकेंड आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है
ठीक है। और जो आपका माय स्टूडेंट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये किस पे डिपेंड रहेगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज माय स्टूडेंट ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका क्या होता है, आपका फर्स्ट जो होता है ये नाउन क्लॉज होता है, सेकेंड जो पार्ट इसका होता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जो आपका थर्ड होता है माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, जिसके बारे में आप आज का जो टारगेट मेरा वो यही है। और ये दो लास्ट अगर टॉपिक आप देखना चाह रहे हैं या अगर सुनना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सो माय डियर स्टूडेंट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। आप जाइए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के प्ले लिस्ट में, वहां से चेकआउट करके बेसिक टू एडवांस जो भी बताया है मैंने हर एक क्लास इंट्रोडक्शन से लेके आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। आज के क्लास तक आप पूरा क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उड़ा देंगे देखते ही बोर्ड में। और एग्जामिनर की औकात नहीं है कि जो यहाँ का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, जिस रूल्स बता दिया गया उससे बाहर वो आपके बोर्ड में क्वेश्चन डाल दे और आपके क्वेश्चन वो दे। बोर्ड का पेपर आएगा, मैं देखूंगा, और मैं जो पढ़ाया हूँ ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ पढ़ाए हुए से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं जो हर साल फंसते आए और इस बार भी फंसेगा। तो बस यकीन यहाँ पे थोड़ा दिल लगाइए, अगर वास्तव में रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, कुछ अपने माँ बाप के लिए अच्छा बढ़िया करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जुड़ के पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ब क्लॉजेस जो यहाँ पे एडवर्ब जो क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडवर्ब क्लॉज है उसमें आपने देखा था कि आपको मैंने 9 टाइप्स के मैंने आपको क्या किया था, मैंने यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब आपको बताए थे। तो उसमें टाइम था, प्लेस था, रीजन है, कंडीशन है, कॉन्ट्रास्ट आएगा, मैनर आएगा, ठीक है, एटसेट्रा, यानी कि बहुत चीजें आएंगी, हर एक का मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ प्लेस की बात करेंगे। प्लेस की जो हिंदी होती है माय स्टूडेंट वो क्या होती है, आपका स्थान होता है। क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। और यहाँ माय स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस का मतलब आपका स्थान होता है, ठीक है। और जिसकी जो एडवर्ब जो उसके वर्ड होते हैं होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका कहाँ, क्या होता है आपका कहाँ होता है। एंड वेयर एवर का मतलब कहीं भी, ठीक है, कहीं भी या फिर जहां भी। वेयर एवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपका जहां भी, लिख लीजिए इसको, जहां भी। इसी समय आपके वर्ड मीनिंग की प्रिपरेशन होगी, आप कैसे यहाँ पे कंबाइन करेंगे सेंटेंस को आप वो भी देखेंगे, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी कि जब आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में आपको सेंटेंस फील कराएगा कि भाई यहाँ प्लेस की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे यही टू एडवर्ब जो आप देख रहे हैं ना, वेयर एंड वेयर एवर, आप इन्हीं का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चुटकी में बना देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे देखिए ही वेंट देयर, यहाँ पे देयर लगा है मतलब वहां, वहां मतलब ये इंडिकेशन क्या कर रहा है हमारी स्टूडेंट, देयर मतलब वहां, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो वहीं पे आप यहाँ पे लॉक करिएगा कि कहीं ना कहीं माइंड में आपको वेयर चलेगा, यार देयर मतलब वहां मतलब कहाँ, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देयर के लिए भाई स्टूडेंट आप यहाँ पे भी देयर देख रहे हैं, तो मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली इनको। ही वेंट, बनाइए, he went where he was born, he was born। यहाँ आप देख लीजिए माय स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आराम से आप देखिए, he went where he was born, कितना इजी है। अब यहाँ पे आप देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ से अगर मैं पूछूं कि मुझे बता दीजिए कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां पे वो क्या हुआ है, ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, वह क्या हुआ, जन्म, जहां पे उसका जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था, जहां पे वह गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जहां पे वेयर से लगा हुआ है वो आपका क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज है। और ये आपका क्या दिख रहा है, आपका ही वेंट ही वॉज बॉर्न, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ही वेंट वह गया, वह गया तो भाई गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर मतलब वहां पे, ही वॉज बॉर्न जहां पे वो जन्म लिया था, जहां पे उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, ही लाइक्स टू गो, ही मे गो एनीवेयर, वो कहीं पे भी क्या कर सकता है, जा सकता है, यानी उसका जहां भी मन है वहां जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे होंगे, वेयर एवर देख रहे होंगे, यानी कैसे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, कैसे कंबाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, वो जहां पसंद करता है, जहां जाना चाहता है वो क्या कर सकता है, जा सकता है। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ आप देखिए रीजन, रीजन का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका कारण, क्या होता है आपका
कारण, यानी कि दो सेंटेंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजन देखने को मिलेगा, वो फील करा देगा, और फील कराएगा तो आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, एडवर्ब क्लास का यूज करके, और वो आपके कौन कौन से हैं, आपके बिकॉज है, सिंस है, एज, एज का मतलब होता है जैसा, सिंस का मतलब होता है तब से, सिंस का मतलब होता है तब से, एज का मतलब होता है जैसा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये सभी सभी आपके क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपके रीजन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ही इज इल, वह बीमार है, तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, इसलिए वो स्कूल, इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। ही इज इल, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, बनाइए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज, क्योंकि क्या था, ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। बताइए कोई समस्या है क्या? यहाँ माय स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे आपका बिकॉज है ना, यहाँ पे बिकॉज है ना, क्योंकि ही इज इल, वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए वो क्या किया, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया। मजा आ रहा है ना, आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि ही इज क्या है, डिसऑनेस्ट है, वह ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट बेईमान है। ठीक है, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप कैसे इसको बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट लव हिम बिकॉज क्या है, ही इज डिसऑनेस्ट। कितना इजी है माय फ्रेंड, कितना इजी है यार, बहुत इजी, आप आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। अब इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आपकी स्थिति, क्या होता है यहाँ पे, स्थिति, यानी कि सिचुएशन को बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मीनिंग है, ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है जब से, ठीक है, जब तक, अनलेस का क्या मतलब होता है, जब तक। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तो पास होगे। यहाँ पे इफ का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका यदि, ठीक है, अनलेस का मतलब होता है आपका जब तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा, आराम से यहाँ पे बनाइए। यहाँ माय स्टूडेंट आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल, यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। मजा आ रहा है ना मेरे स्टूडेंट, मजा आ रहा है तो अपने स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कि कहाँ से रूल्स आया है यार, किसके टाइप्स होते हैं, कैसे हम यहाँ पे पहचान पा रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मैं यहाँ पे अनलेस लगाऊंगा, जरा मुझे बना के दिखाइए कैसे बनेगा। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिखाया गया है अनलेस का, आप उसकी भी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यार EW365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, लेकिन जरूरत है कि हर एक कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मैं यहाँ बोलूंगा यू विल नॉट पास, मैं बना रहा हूं अनलेस से, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम क्या हो जाओगे, पास नहीं होगे। मजा आ रहा है ना, तो एक घुमाने की जो कला है हमारी स्टूडेंट, आपको सेंटेंस की, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो एक जादू के तरीके आपको बताया गया, हर एक रूल्स एक्सप्लेन किया गया। आप चाहिए, आप प्ले लिस्ट में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के और वहां पे ढूंढिए कि कहां पे मैंने अनलेस वाला यूज बताया है, मजा आएगा आपको माय स्टूडेंट। अगला देखते हैं एग्जांपल, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली यू विल फेल, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम रेगुलर वर्क नहीं करोगे तो तुम क्या होगे, फेल हो जाओगे। तो भैया इसको बना दीजिए, इफ यू, इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली कॉमा यू विल फेल, यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए बोर्ड पे माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार आप अच्छे से बोर्ड पे देख लीजिए और बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही है। कहीं पे भी नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड, आप यकीन मानिए, बस अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए दिल लगा के, क्योंकि लाइफ में आप बार बार क्लास 12th में नहीं आओगे। मैं बार बार अपने क्लास में बताता रहता हूँ, आप बोर्ड के बच्चे हो ना, क्लास 10th और 12th के, अगर इस बार जो पेपर में बैठने जा रहे हो, पास आउट हो गए ना,
ये लाइफ टाइम के लिए जुड़ेगा। फर्स्ट टाइम तुम्हारा नंबर चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, उसे मतलब नहीं है। अगर तुम एक नंबर से भी फेल होते हो तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे तुमसे जुड़ जाएगा कि तुम एक नंबर से फेल हो जब तक आपकी डेथ नहीं होगी इस जन्म में। आप सेकेंड बार में, आप सेकेंड अटेम्प्ट में 100% ला लीजिए, लेकिन आपको यही होगा कि आपने लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम में क्या किया था, आप एक नंबर से फेल हो गए थे किसी एक सब्जेक्ट में। ये आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और ये जुड़ेगा तो जो आप सेकेंड टाइम में जो प्रयास करेंगे, जो आपके अंदर धक्का लगेगा ना, और उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका समय जो लेकर जाएगा उसको बचाना है। यहाँ पे बचाना इसलिए है, फिर से फीस इसलिए नहीं देनी है स्कूल में, फिर से फीस कोचिंग में ऑफलाइन अगर कहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं देनी है क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनके परिवार में कैसे पेरेंट्स अपने घर को के बोझ को कैसे ढोता है अपने पीठ पे, इसको कभी आप फील नहीं कर पा रहे हो अभी, क्योंकि अभी आपकी एज 15 से 16 साल होगी, 17 साल होगी। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब आप ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, तब फील होगा यार जिंदगी तो कुछ और है। तो जिंदगी कुछ और है, और उसी जिंदगी कुछ और को अच्छा करने के लिए आपको जितना दर्द मिलेगा सह लेना मेरे भाई। अगर ये सह लिए ना, तो फिर आपके पीछे जो आपके ऊपर आपको जो सपोर्ट करके एक आपके लाइफ में जो आपको आगे करते जा रहे हैं, आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। माँ एक ही साड़ी पहनती है, 2 साड़ी उसके पास है और दोनों साड़ी को महीने भर पहनती रह जाती है। बाप एक टी शर्ट पहन के या फिर एक आपके सामने शर्ट पैंट पहन के, पैजामा पहन के, और महीनों महीनों भर बिता देता है, वर्क करता है, काम करता है। तो ऐसे बच्चे की जो पेरेंट्स होते हैं, अब उनके लिए अगर आपको पीड़ा सहनी पड़ रही है तो सहना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यही मौका है, यही कुछ कर गुजरने का। जब तक आप 10th 12th पास नहीं होंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये आपका पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव है 10th और 12th। आप पास आउट होइए, उसके बाद जो बनना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो इस मेहनत को करने के लिए आपको जितनी भी चीजें आपको सहनी पड़ेंगी वो आपको करना है। बस दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, एडवर्ब क्लॉज के, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा। आपके एडवर्ब जितने भी आपके वर्ड रहेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। इसी गुड इवनिंग के साथ, एक अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 by 1, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड की एक ऐसी टॉपिक है जो ग्रामर में कहीं ना कहीं उनके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है। छपना नहीं है, वो छप चुका है। आपको क्या करना है, बस यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करके पढ़ के अच्छे से वहां पे जाना है, और अच्छे से क्या करना है आपको, बढ़िया से एकदम एक नोट्स यहाँ से तैयार करके अपने माइंड में लॉग करके जाइए और क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, आज देख रहे हैं आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरिजन लिखा हुआ है, यानी कि हम देखेंगे यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज, यानी कि टू सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मिला के, टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे एक क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम कैसे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कहानी ये है कि भाई स्टूडेंट की यहाँ पे टू सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यूज ऑफ नाउन क्लॉज। उससे पहले मैंने क्या बताया था, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट हम लोग यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में माय स्टूडेंट मैंने आपको 8 टाइप से मैंने यहाँ पे बताया था, लगभग 9 टाइप्स का, जिसमें हम लोग टाइम एंड प्लेस एंड रीजन एंड कंडीशन इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की। और हर एक क्लास को क्या करिए भाई आप देख डालिए अच्छे से नोट्स बना के, यकीन मानिए एग्जाम इससे बाहर क्वेश्चन आपके आएगा ही नहीं। यहाँ भाई देखते हैं कि कंपैरिजन जो वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट जो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार देख गए, पहला आपका है माय स्टूडेंट आपका कंपैरिजन का, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, दूसरा आपका है माय स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट का है। और यहाँ माय स्टूडेंट अगर आप ये दोनों चीज देख जाते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट देख जाते हैं और हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, क्योंकि सेंटेंस जो होगा आपका क्या करेगा, फील कराएगा कि भैया मैं कंपैरिजन हूँ, मेरे को कंपेयर आपको करना है। और कंपेयर करने के लिए जो भी आपके एडवर्ब क्लॉज होंगे, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको देन का यूज करना है, सो डॉट डॉट एज, यानी कि सो एज का यूज करना है, एज और एज का यूज करना है, ठीक है। यानी कि देन का मतलब क्या होता है भाई स्टूडेंट, आप यहाँ पे समझ जाइए, बस इसी का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जो देन वर्ड है ये क्या होता है भाई स्टूडेंट, ये आपको टू थिंग्स के लिए आप क्या करते हैं भाई स्टूडेंट, जब आपस में टू थिंग्स के बीच क्या होता है, कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है, यानी कि तुलना होता है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। और देन के बाद माय स्टूडेंट आपको याद रहे, देन के बाद आप क्या करते हैं, आप सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस का यूज करने का मतलब माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे प्रोनाउन वाला जो पार्ट है आप उसको लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देन ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनका यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये किसमें मैंने बताया था आपको, डिग्री के कॉन्सेप्ट में बताया था स्टूडेंट आपको। ये पॉजिटिव डिग्री के आपका ये पूरा रूल्स वही चलेगा। तो कंपैरिजन वाला अगर दो सेंटेंस आपको देगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे डिग्री की बात की गई है और वही रूल्स लगाना है, वही रूल्स लगाना है और क्वेश्चन को उड़ा डालना है हमारे स्टूडेंट, बाकी और कुछ करना नहीं है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे विरोधाभास, वहां पे मैंने हिंदी लिखा है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, विरोधाभास यानी कि टू थिंग्स के बीच में, यानी टू थिंग्स के बीच में जब क्या होगा हमारे स्टूडेंट, कॉन्ट्रास्ट होगा, विरोध होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम एडवर्ब, कॉन्ट्रास्ट एडवर्ब क्लॉज के क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो हमारे कॉन्ट्रास्ट एडवर्ब होते हैं वो हमारे होते हैं दो। ठीक है, हमारे कौन कौन से होते हैं हमारे स्टूडेंट, आपका होता है दो। दो का मतलब होता है, आप लिखते चलिएगा, यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि होता है। और उसके बाद आपका क्या होता है, ऑल्दो, आपका क्या होता है, ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका हालांकि, क्या होता है, हालांकि। ठीक है, ये हिंदी आप नोट करते रहेंगे। इवन इफ का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, क्या होता है, भले ही। अब जैसी आपकी सेंटेंस की मीनिंग आएगी आप वैसे क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, मजा आएगा। ठीक है, और बल्ले बल्ले आप डांस भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहानी थोड़ा यहाँ से ये आएगी कि जब आप पढ़ाई करते हो ऑनलाइन में, तो देखिए आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आती होगी ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म में, जो सच्चाई में आपके सामने वही ला रहा हूँ। कभी कभी आप पढ़ते हैं तो कभी कभी यहाँ पे ऐड आता है, ऐड आएगा तो आपको ये दिखाएगा कि भाई ये इतने कपड़े आपको मिल रहे हैं सिर्फ इतने रुपए में। आप कॉन्सेंट्रेट होकर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा कहाँ चला गया, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो आपके यहाँ इस समय अगर देखा जाए तो भाई स्टूडेंट आप बहुत ही ज्यादा क्या रहे हैं, प्रॉब्लम में है। लेकिन आपको अपने कंसंट्रेशन को ध्यान फोकस करना है सिर्फ पढ़ाई पे। जैसे ही ऐड आता है, स्किप का ऑप्शन आता है, तुरंत हटाइए, क्योंकि आपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, आराम से लिखिए, क्योंकि मजा आएगा माय फ्रेंड। और यकीन मानिए अगर आप एक बार पढ़ाई में दिल लगना स्टार्ट होता है तो फिर तो आनंद अलग ही होता है। चलिए आइए अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले रखा हूँ माय फ्रेंड, और इससे बाहर नहीं आएगा इस वाले बेस पर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज इक्वली ब्यूटीफुल। ओके, अब यहाँ पे माय फ्रेंड आपको अगर देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पे सेम एडजेक्टिव की बात की गई है यहाँ पे, तो आप उसको बनाते समय क्या करेंगे, एक ही एडजेक्टिव की यहाँ पे यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। जब इसको बनाएंगे माय फ्रेंड तो आपको क्या होगा, सीता इज सो लगा दीजिए, मैं सो को लेके बना दे रहा हूँ। ठीक है, सीता इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है, सीता इज सो ब्यूटीफुल एज गीता, एज गीता, जितना कि गीता क्या है, इज है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे माय फ्रेंड, यहाँ पे सीता इज सो ब्यूटीफुल एज गीता। मजा आ रहा होगा माय फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर आपको हॉर्न की आवाज सुनाई दी होगी तो उससे आपको यहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि और अपना कंसंट्रेशन जो है यही पर रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम है, हम लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने पे हूँ तो मेरे को उधर ध्यान नहीं गया, आवाजें सुनाई तो दी, लेकिन मेरा यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे पूरा आपका फुल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। यहाँ माय स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। ओके, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ पे सीता और गीता के बीच में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, तो आपने इसका बना दिया। अच्छा, इसको और तरीके से बना सकते हैं, एज और एज से बनाएंगे माय स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, सीता इज एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज, एज ब्यूटीफुल एज गीता। मजा आ रहा है तो माय स्टूडेंट आप क्या करिए, उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए। कुछ जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की, जिनके बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रहा है और आराम से वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं रेट से बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम इज मोर इंटेलिजेंट। इसका कैसे बनाएंगे, जब मोर वाला आपका वर्ड आ जाएगा तो मोर इंटेलिजेंट देन, आप देन लगाइए किससे माय फ्रेंड, आपका आई है, आप यहाँ पे आइए तो स्टॉप लगाइए, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। ठीक है, आप इसकी मीनिंग जरा जाइए, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम क्या है, मोर इंटेलिजेंट है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं उससे कम इंटेलिजेंट हूं, तो यानी कि राम क्या है, इसके अपेक्षा, मेरी अपेक्षा क्या है, मोर इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। समझ में आ रहा है क्या, जबरदस्त है यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो वर्ड है कॉन्ट्रास्ट,
और जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड है इसमें आपके कौन कौन से एडवर्ब आ रहे हैं, आपके दो आ रहा है, ऑल्दो आ रहा है, और यहाँ पे इवन इफ आ रहा है, जिसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। यानी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा कि दो वस्तुओं के बीच में क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट विरोध दिखाएगा, दोनों वस्तुओं के विपरीत चीजें चलेंगी। एग्जाम्पल समझिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ ही इज पुअर, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, नहीं आपको लगेगा सर ये पता नहीं क्या आप लिखे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। वह गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, ईमानदार है। बनेगा यद्यपि वो क्या है, गरीब है, तो यद्यपि के लिए आप क्या लगाएंगे, दो लगाइए। तो आप यहाँ माइस्टूडेंट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे दो, ही इज पुअर, ही इज पुअर कॉमा, क्या है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वो क्या है, पुअर है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। यानी कि वो गरीब होने के बावजूद भी माय स्टूडेंट आपका क्या है, वो गरीब होने के बावजूद भी क्या है, आपका ईमानदार है। अगर इसको अगर ऑल्दो से बनाएंगे तो आप ऑल्दो से बना दीजिए माय स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो, हालांकि ही इज पुअर, वह क्या है, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। वो क्या है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। ओके, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप कैसे बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। यद्यपि दो, या इवन इफ भी लगा सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखेंगे दो ही वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड कॉमा ही फेल्ड, ही फेल्ड। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, आपका बोर्ड कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे फील हो जा रहा है। और आपको अगर आप अच्छे से नोट्स अपना बना रहे हैं माय स्टूडेंट ना, तो आपको जरूरत है एक अच्छे से नोट्स बनाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और रुलाते हैं कि कैसे हम सिंथेसिस बनाएंगे, जो बहुत टफ होता है माय स्टूडेंट। आप कोई भी यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लीजिए ना, आप सर्च करिए, और शुरू से मेरा क्लास जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सिंथेसिस का, लगभग आपको 15 से 20 लेक्चर मिले होंगे, 15-15-20 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का, इससे ऊपर नहीं है मेरा कॉन्सेप्ट। और उनका पढ़ लीजिए एक बार वहां से, जहां पे आपको अच्छा समझ में आ रहा है वहां से सीख के जाइए, लेकिन अच्छा नंबर आना चाहिए बोर्ड में, क्योंकि आपकी पढ़ाओ या आपकी जो दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी आप जो मैट्रिक्स पास किया आपने क्लास 10, और दूसरी इंटरमीडिएट की जो आपकी एग्जाम है, सबसे बहुत जरूरी है कि इसमें अच्छा नंबर आपका होना, क्योंकि आप लाइफ से जुड़ने जा रहे हैं, और लाइफ में एक ही बार जुड़ेगा, और एक बार अगर लाइफ में अच्छा नंबर जुड़ गया तो फिर वो हमेशा आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं धरती को छोड़ के। तो अपने लाइफ को एक अच्छा सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, यूज ऑफ एडवर्ब क्लास में, जो आगे के आपके 2 टॉपिक्स है, जिसका नाम हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका रिजल्ट, पर्पज एंड मैनर, तो उसका डिस्कशन कर। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 12 की माय स्टूडेंट आपकी बोर्ड की एक ऐसी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में छप चुका है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका छप चुका है कि सिंपल सेंटेंस को कैसे आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कैसे ऐड करके आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कैसे कंपाउंड में बनाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है W365D पे। आपको जरूरत है प्लेलिस्ट में जाइए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के, और वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए 1 by 1, मजा आ जाएगा माय स्टूडेंट, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज देखते हैं कि यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज में यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला के, कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला के हम कैसे करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, आपका आज देखिएगा अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रभाव, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रभाव। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ पर 7, 8 और 9 नंबर देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था जिसके बारे में माय स्टूडेंट, वो आपका था टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया, इफेक्ट आपको यहाँ पे जानना है, पर्पज आपको जानना है, एंड मैनर आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना। आपने इफेक्ट देखेंगे, प्रभाव, एंड पर्पज का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका यहाँ पे उद्देश्य, ठीक है, एकदम अच्छे से देखते रहिएगा। एंड मैनर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका ढंग या तरीका, ठीक है। और इसके लिए जो आपके एडवर्ब यहाँ पे दिए हैं, एडवर्ब क्लॉज जितने भी वर्ड है यहाँ पे, जैसे इफेक्ट में आप क्या यूज करेंगे, सो डॉट डॉट डेट का, क्योंकि यहाँ माय स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ पे परिणाम की बात की जाएगी, जहाँ पे परिणाम की बात की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इधर कॉन्सेप्ट आप देखिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गई क्या भाई स्टूडेंट? चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ, थोड़ा छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट में अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप इफेक्ट में देखिएगा भाई स्टूडेंट, आपका इफेक्ट में आपका क्या दिया रहेगा, आपके रिजल्ट की अगर आपका सेंस आएगा, रिजल्ट आपका उस दोनों सिंपल सेंटेंस आप लिख लेंगे तो आप वहां पे इफेक्ट का यूज करेंगे, जिसमें आपको यूज करना है सो डॉट डॉट डैट का, जिसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, क्या मतलब होता है? ताकि। ठीक है। और यहाँ माय स्टूडेंट आप एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका सो डैट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सो डैट रहेगा वो आप कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप नाउन से पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सो लगाएंगे। यानी कि आप जहां देखिएगा आपका वेरी गिवन रहेगा, आप वहां पे सो लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप डेट लगाएंगे, उसके बाद जो है आप सेम एज इट वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे पर्पज में आपका उद्देश्य माय स्टूडेंट, जिसमें आपको यूज करना है इन ऑर्डर डेट, ठीक है, या फिर लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक, इस तरह से आपका मीनिंग निकलता है। और यहाँ माय स्टूडेंट आपका मैनर में देख रहे हैं, ढंग या तरीका गिवन रहेगा। ठीक है, कि आप किस वे से आप कैसे क्या चीजें को करते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो हम बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे इसको आराम से समझिएगा। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा माय स्टूडेंट, ये आपका छोटा क्लास रहेगा। यानी कि 2 से 3 मिनट हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देखिए, लिखा हुआ है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ सेक्टर। वह बहुत ही ज्यादा क्या है, गरीब है, इसलिए वह क्या कर सकता है माय स्टूडेंट, कैन नॉट बाई ए सेक्टर, वो कोई सेक्टर नहीं खरीद सकता है। बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ही इज, मैंने बोला वेरी की जगह पे आप क्या करेंगे, सो का यूज कर देंगे। ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, ही कैन, अभी जाइएगा नहीं कहीं डियर माय डियर स्टूडेंट, अभी आपको एक एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा। ही कैन नॉट बाई अ सेक्टर, बाई अ सेक्टर, वह क्या है, वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिससे वो क्या कर सकता है, वो सेक्टर नहीं खरीद सकता है। कैसे मैं कंबाइन कर रहा हूँ माय फ्रेंड, ध्यान से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे इन ऑर्डर डैट है, यहाँ पे आपका लिस्ट है। ठीक है, जब भी आप इनका यूज करते हैं माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अच्छा एक चीज छूट रहा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी आपका सो डैट आप यहाँ पे भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सो डैट का यूज करते हैं, वहां पे सो डॉट डॉट डैट था, यहाँ पे सो डैट का आप यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ माय स्टूडेंट सो डैट का यूज करेंगे तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जैसे ही आप सो डैट का यूज करते हैं माय स्टूडेंट, उसके साथ आप क्या करेंगे, मे या माइट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसमें इफेक्ट पर्पज में, ठीक है, पर्पज में आप यहाँ पे देखिएगा माय स्टूडेंट, आपका क्या है, पर्पज में आप देखिएगा कि जैसे ही आप सो डैट का यूज करेंगे, आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसके साथ आप मे या फिर आप क्या करेंगे, आप माइट का यूज करेंगे। एवं लॉक कर लीजिए अपने माइंड में, मे आप क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। यहाँ पे होगा माय स्टूडेंट ही वर्क्स हार्ड सो डैट, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, सो डैट ही, क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, आपका मे हो जाएगा, मे क्या हो जाएगा, सिक्योर, में सिक्योर गुड मार्क्स। देखिए मैंने यहाँ पे कैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, आराम से एकदम बढ़िया समझ लीजिए। ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपका है ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू सिक्योर, ही वर्कड हार्ड एंड ही वांटेड टू सिक्योर हायर मार्क्स। कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट, अब माइट या मैं दोनों का यूज करते हैं, ही माइट सिक्योर, ही माइट सिक्योर हायर मार्क्स। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, अगर मजा आ रहा है तो आप जरूर इसे करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट उनके तक पहुंचे और बहुत ही वो आसानी तरीके से क्या कर सके, सीख सके अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव हेल्प्ड मी, आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे। आप कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एज का करेंगे या फिर सो फार एज का यूज करेंगे। सो फार एज का मतलब होता है जैसे के रूप में, क्या होता है मतलब जैसे के रूप में बनेगा कैसे, यहाँ पे ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ पे
यहाँ माय स्टूडेंट आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, ये आपका मैनर शो कर रहा है, ठीक है, सेम वे, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप बनाएंगे कैसे, मैं कहाँ बना दूं, मैं वहां पे बना दे रहा हूँ, आपको बेटर तरीके से वो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आई शैल हेल्प यू एज यू हैव हेल्प्ड मी, यू हैव हेल्प्ड मी। मजा आया माय स्टूडेंट तो बताइए, मजा आया तो बताइए यहाँ पे, क्योंकि अब इससे बेटर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मैं दे सकता। और यहाँ पे ये इजी है, बस आपको समझना है कि यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज में इफेक्ट का, पर्पज का एंड मैनर का हम कैसे यूज करेंगे। और इससे पहले जो आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका है, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है सिंथेसिस का, ये आपका क्या हुआ, दी एंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दी एंड हो गया, ये टॉपिक आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। अब आपके लिए माय स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई है सिंथेसिस की, अच्छे से बस अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन को तोड़ के आइए, ठीक है, क्वेश्चन को ही तोड़िएगा और किसी चीज को नहीं तोड़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि बोर्ड के बच्चे जितने भी होते हैं भाई, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा जा रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर टेंशन होगा, प्रेशर होगा, लेकिन बहुत ही ईजी होगा। जब आप पढ़ कर जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी, घर के जैसा फील होगा, एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। माय स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कुछ बच्चों के लिए कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट अब समाप्त हो गई है, तो हर एक बच्चों को इन्फॉर्मेशन है कि जो आने वाला जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका रहेगा डिटरमिनर्स, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनर्स कहते किसे हैं, इसका डिफिनीशन है, टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, हर एक के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि क्लास बोर्ड सीबीएसई एंड यूपी दोनों में आता है माय स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर का आता है फिर इन द ब्लैंक में। तो कहीं जाइएगा मत, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे डिटरमिनर्स के साथ, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप तीर लगा के बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पीछे कहीं ना कहीं होप है पेरेंट्स की, उसको पूरा करना है। आप अच्छे से पढ़िएगा और बढ़िया से एक नोट्स बना के प्रिपेयर करिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।